हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं एबीएस का अपना फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। दो फ्रेंड्स हैं, पूजा एंड नेहा, वो आपस में बातें कर रही हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में वो स्टडी कर रही है। वन डे पूजा वाज वेरी सैड, एक दिन पूजा बहुत ज़्यादा दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर व्हाई आर यू सो सैड टुडे। नेहा ने पूछा कि आज तुम क्यों इतने दुखी हो। पूजा रिप्लाइड माई फादर इज इल, मेरे पापा जी बीमार हैं। नेहा सेड डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस इंटरवल। नेहा ने कहा कि चिंता मत करो पूजा, हम बात करेंगे पूरी रिसेस में, इंटरवल में। अंकल विल बी फाइन सून, अंकल जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रिसेस नेहा, यस पूजा टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। पूजा बताओ क्या हुआ आपके पापा के साथ। पूजा has been suffering from father has been suffering from high fever since yesterday, कि पापा कल से ही काफी ज्यादा बुखार है उनको। नेहा डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर के पास गए थे। पूजा यस डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दे दी। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, मेरी दादी जी और ताया जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। नेहा देन वाई आर यू वरीड, फिर क्यों चिंता कर रही हो। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में सब तो हैं वहाँ उनकी देखभाल करने के लिए। पूजा यस ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, ताऊ जी, आंट, ताई जी, चाचा जी, अंकल, चाची जी, आंट, बुआ जी, आंट एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर, कि हम सब एक साथ रहते हैं। नेहा डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिलीज, कि चिंता मत करिए, सब आपके फैमिली के अंदर देखभाल करेंगे आपके पापा की। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 और 3, ये देखना वो 2 या 3 दिन में सही हो जाएंगे। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, नेहा कह रही है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं हूँ, मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई है बस। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके साथ रहते हैं आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, ताई जी, या नहीं रहते तो वो कहाँ रहते हैं, वो जगह का नाम आपको यहाँ राइट करना है। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्नड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। वो होती हैं जिसमें सिर्फ आपके पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, और जॉइंट में आपके दादा दादी, ताया ताऊ सब मिलके एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है तो आप उनके नाम लिख सकते हो, जैसे फैमिली मेम्बर का जो हेड है, और कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आपके पड़ोस में वो भी आप बता सकते हो, 1 2 3। और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, उस न्यूक्लियर फैमिली जो आपने फाइंड की है उनके अंदर कितने मेंबर रहते हैं। हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, उनका काम आपस में कैसे बंटा हुआ है। हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके अड़ोस पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज रहती हैं वो भी आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पूजाज फैमिली वाज ए न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर। पूजा की फैमिली अब देखो न्यूक्लियर फैमिली है तो उसके पिता की देखभाल कौन करता, अगर वो बीमार होते तो कौन करता, उनके मम्मा करते। इनका आंसर ये रहता। यहाँ पे एक हेरेडिटरी ट्री बनाया गया कि हमारी पीढ़ी कैसे चली आ रही है। जैसे सबसे पहले आपके परदादा जी है का नाम लिख सकते हो, उसके बाद में आप अपने दादाजी का, फिर अपने पापा का और फिर खुद का। तो ये आप ट्री आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। Now you to draw your family tree with the help of your family members. After coming back to her home, नेहा asked her father, कि घर आने के बाद, वापस आने के बाद नेहा ने पूछा अपने पापा से, why don't our grandfather, grandmother, चाचा चाची live with us, कि क्यों नहीं रहते दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ में क्यों नहीं रहते। नेहा ने पूछा अपने पापा से। फादर why has our family moved so far in the city, क्यों हम इतनी दूर शहर में चले आए रहने के लिए। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम एक साथ काम नहीं कर सकते थे और गांव में रह के। अब आप खुद बताइए क्या रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ रीजन्स दिए गए हैं। व्हाट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर, नेहा ने क्या आंसर दिया होगा। आज के कल के दीज डेज क्या रीजन, इन सर्च ऑफ वर्क प्रोफेशन, वर्क की सर्च के अंदर लोग आ जाते हैं शहर के अंदर, और हायर एजुकेशन लेने के लिए फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग माइग्रेटिंग टू सिटीज, हायर एजुकेशन के लिए भी माइग्रेट कर जाती हैं फैमिलीज शहरों में। इन सिटीज हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, हाउसेज बहुत छोटे होते हैं शहरों के अंदर, इस वजह से वहाँ पे
कम लोग रह सकते हैं। तो ये भी रीज़न है सबसे बड़ा कि जॉइंट फैमिली शहरों में नहीं होते। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, यही रीज़न है शहरों के अंदर जितनी भी जॉइंट फैमिलीज वो कन्वर्ट होगी सारी न्यूक्लियर फैमिलीज में। देयर आर सम अदर नंबर ऑफ फैमिली सॉरी देयर आर सम अदर रीजन्स आल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली, बहुत सारे और भी रीज़न हैं स्प्लिट हो जाती है जॉइंट फैमिली। कॉन्स्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कोई ना कोई चेंजेस की वजह से लगातार फैमिली मेम्बर्स के जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं। देयर हैबिट्स, उनकी आदतों की वजह से, बिहेवियर, व्यवहार की वजह से, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन के आधार पे, कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, क्या इनकम है घर की, क्या खर्चा है घर का, इस वजह से भी लोग अलग हो जाते हैं। वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एक्सेट्रा, ये सब रीजन्स रहते हैं अलग होने के। इन कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन सोसाइटी द वर्ड फैमिली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिला, कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो फैमिली वर्ड आया वो आया है फैमिला से, जो लैटिन भाषा का वर्ड है फैमिला, जिसका मतलब कि फैमिलिया, जिसका मतलब क्या होता था इमीडिएट फैमिली, इंक्लूडिंग जिसके अंदर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, उसका मतलब था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आप खुद फाइंड कर सकते हो। व्हाट आर द रीजंस ऑफ एमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, क्यों बनती है न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली, के बीच में हम क्या डिफरेंस है। आस्क द एल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली व्हाट चेंजेस हैव टेक प्लेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विद द पासेज ऑफ टाइम। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि पहले कैसे त्यौहार सेलिब्रेट करते थे, आजकल हम कैसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। आप टेबल बना सकते हो नोटबुक के अंदर जो नीचे लिखी गई है कि आपके साथ में कौन कौन रहता है, आप किसके साथ रहते हो, और अगर नहीं रहते तो आप वहाँ कहाँ कब जाओगे, व्हेन डू यू विजिट दैम, यहाँ पे आप कब जाओगे वहाँ, वो महीना मंथ लिख सकते हो आप। जैसे छुट्टियों में जाते हैं हम नाना नानी के पास, अगर कोई नाना नानी के पास रहता है तो वो दादा दादी के पास जाएगा, कोई बुआ जी फूफा जी के पास, कोई मौसा जी के पास, है ना। तो ये आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब होता है कि किसी अगर कपल के बच्चा नहीं होता तो वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है बच्चा, मीन्स किसी से ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्शन का मतलब वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक बरसाती मौसम था, पूजा एंड नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। पिकनिक पे चले गए पूजा और नेहा अपने स्कूल के साथ। दे इंजॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन, वो दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। टेकिंग लंच इन द गार्डन, लंच ही वहीं किया गार्डन में। अरुण एक क्लासमेट था, आस्क्ड मयंक से पूछा, हु इज शी विद यू, तेरे साथ कौन है। मयंक, दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी यंगर सिस्टर है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, ये पहले कभी नहीं देखा तेरे साथ। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये अचानक कहाँ से आ गई। तो मयंक कह रहा है शी इज न्यू टू आवर फैमिली, वो नई आई है मेरी फैमिली में। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, मेरे पापा मम्मी ने उनको क्या किया, अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बच्चा हूँ। द सेम वे शी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स, इसी तरह से वो मेरे पेरेंट्स की क्या है, बेटी है। सो दिस इज माई सिस्टर, सो इसलिए ये क्या है, मेरी सिस्टर है। शी इज वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। शी वॉक्स विद मी, ये मेरे साथ चलती है। एंड इमिटेट कॉपीज में, और मेरी कॉपी करती है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन, किसी भी आप रिश्तेदार को लीगल अगर उसे प्रोटेक्शन दे देते हो, जैसे उसके रहने खाने का आप कह देते हो कि मैं संभालूंगा, या कोई भी पेरेंट्स ऐसा कह देता है कि रहने खाने का उसका जिम्मा, पीने का, पढ़ाने का सब जिम्मा वो ले ले, तो लीगल तौर पे लेता है, तो उसको अडॉप्शन कहा जाता है। तो बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।